कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिया। मर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसयापाय दप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कम्बादयानं शरणं व्रजेम कम्बादयानं शरणं व्रजेम। बंसी विभूषितकरान् नवनीरनाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वेणुः करान्निपतितः अस्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराज शृणु। कटाक्षसर्गात् विमूर्छितस्य तं राधिकां परिचरामि कदा रसेन तं राधिकां परिचरामि कदा रसेन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
नमो पतित पावन परमेश्वर भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु
ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। रस राशेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण आराधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण वल्लभा वृषभानुजा श्री कीर्ति कुमारी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सदगुरु एवं आप सबों के भीतर विराजे श्री राधा कृष्ण एवं श्री सीताराम जी की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए व्यासपीठ से बारंबार आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव की जब पात्रता उभर कर सामने आती है तो सद्गुरु स्वयं खिंचे हुए चले आते हैं। जीव का कार्य गुरु खोजना नहीं है, जीव का कार्य ईश्वर खोजना है। और जब ईश्वर की विरहाग्नि उसके हृदय में प्रज्वलित होती है तो सद्गुरु स्वयं उसके द्वार तक उपस्थित हो जाते हैं। परीक्षित गुरु नहीं खोजता है, परीक्षित तो अपनी सप्त दिवस के उपरांत मृत्यु को समझकर सब त्याग कर ईश्वर की खोज में गंगा के तट पर जाता है। पर वहां परीक्षित को ठाकुर नहीं मिलते, क्योंकि ठाकुर का यह विधान है बिना गुरु के माध्यम से तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जब योग्यता और पात्रता जागृत हो गई तो सुखदेव स्वयं गुरु बनकर परीक्षित के सामने उपस्थित हो गए। तपस्या का अर्थ क्या होता है? पेड़ से लटकना, जल में खड़े रहना, पत्ते खाना, वायु रोक लेना, ये एक तरीका हो सकता है, पर इसे तपस्या नहीं कहते। तपस्या प्रतीक्षा को कहते हैं, लौल्यता को कहते हैं, लालसा को कहते हैं। तुम्हारे हृदय में उस परमानंद स्वरूप परमात्मा की जो अनंत प्रतीक्षा है वो कब आएगा, कब आएगा, यही तपस्या है। इसलिए तुम गृहस्थ हो तो कहीं वन में जाकर तपस्या करने की जहमत मत उठाना, जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने घरों में रहते हुए बस गोविंद की प्रतीक्षा करते रहना। और प्रतीक्षा जब बढ़ती है तो विरह भी बढ़ती है। और जब प्रतीक्षा चरम पर होगी तब ठाकुर नहीं आएंगे, तब गुरु
गुरु आएगा, तब गुरु आएगा। कई लोग कहते हैं गुरु जानकर करना चाहिए। अरे भले आदमी, अगर तुम इतने जानकार होते कि गुरु को पहचान पाते तो गुरु को करने की फिर जरूरत क्या थी? कोई केजी का विद्यार्थी अगर कहे कि मैं पीजी के विद्यार्थी का एग्जाम लूंगा तो यह हास्यास्पद बात ही तो है। इसलिए यह सिद्धांत जिन्होंने बनाया है कि गुरु जानकर करना, वो निरे मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं, जो कण-कण में व्याप्त हैं, गुरु तत्व जिनका विराजित है। अगर तुम गुरु को पहचानना सीख गए तो गोविंद पहचानने में फिर क्या देरी होगी? इसलिए इन चक्करों में मत पड़ना कि गुरु पहचान के करूंगा, जांच के करूंगा। गुरु कोई घड़ा थोड़ी है जो ठोक बजा के जाके बाजार से ले आओगे। ये तो मूढ़ों की भाषा है। घड़ा भी ठोक कर लेते हैं तो गुरु भी ठोक बजा कर लेंगे। हद पागलपना है तुम्हारी। तुम गुरु को ठोकोगे, बजाओगे, समझोगे। और यही ज्ञान की पराकाष्ठा अगर तुम्हारे भीतर आ जाए तो फिर तुमको गुरु की जरूरत क्या, तुम तो स्वयं ही सदगुरु हो। ईश तत्व को तुमने अगर पहचान लिया, गुरु तत्व को तुमने पहचान लिया, तो तुम अब शिष्य न रहे, तुम तो स्वयं ही सदगुरु हो। इसलिए केवल प्रतीक्षा करो, लौल्यता से, तड़प से, विरह से। हे ठाकुर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और इस संसार में जब जब कोई गोविंद के लिए तड़पा है तो पहले उसके द्वार पर गुरु पहुंचा है। और जिनके जीवन में केवल संसार और सांसारिक विषयों की आकांक्षा रहती है, वही द्वार द्वार, नगर नगर गुरु खोजते चलते हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षा सांसारी है, जागतिक है। इसलिए यहां बैठे हुए उन प्रबुद्ध श्रोताओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि तुम्हारे जीवन में अगर अभी तक गुरु मिले होंगे तो भी ठीक, न मिले होंगे तो भी ठीक, तुम केवल गोविंद के ऊपर अपनी दृष्टि रखो। वो कृपा करके तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे हेतु, तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए सदगुरु को स्वयं भेज क्या देगा? गोविंद ही सदगुरु का रूप ग्रहण करके तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हो जाएगा। गुरु और गोविंद में जो फर्क समझते हैं, वास्तव में गुरुता का उन्हें ज्ञान नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नास ही विघ्न अनेक। ये चारों अभेद हैं, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। इनमें कोई भेद नहीं है, ये चारों एक है। तेरे हृदय में अगर भक्ति भी आ गई तो चिंतित मत रहो, तुम गोविंद और गुरु के पास ही हो। किसी भक्त की संगति मिल गई तुम्हें तो भी चिंतित मत रहो, तुम गुरु और गोविंद के पास ही हो। भगवंत मिल गए तब भी गुरु तुम्हारे पास हैं, और गुरु मिल गए तो गोविंद तुम्हारे पास हैं। ये बड़ी उलझी हुई चीजें हैं, सब एक ही सूत्र में पिरे हुए ये मोतियां हैं, माला बन गई हैं। परीक्षित के जीवन में इतना बड़ा
दुर्घटना आया, मरना है 7 दिनों के बाद। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु तो हमारी भी निश्चित है, पर परीक्षित के भीतर जो बोध जागृत हुई वो हमारे भीतर नहीं होती। हम तो कब्र में पांव लटका के भी और व्यापार की ही बात सोचते हैं, संसार की ही बात सोचते हैं। कहते हैं इस ब्रह्मांड में परीक्षित की पत्नी से सुंदर कोई स्त्री नहीं थी, इतनी सुंदर स्त्री। पर एक क्षण लगा अपने स्त्री और अपने बड़े बेटे जन्मेजय को सारी राजगद्दी का भार देकर एक लंगोट पहनकर और गंगा के तीर पर चले गए। जी लिया हूं, अब जरा मौत की तैयारी कर लो। आर्ट ऑफ लिविंग तो तुमने बहुत सीखा है, LIVING, पर आर्ट ऑफ लिविंग LEAVING यह भी सीख लो। जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ना नहीं सीखा वो आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं सीख सकते, जीना भी नहीं सीख सकते। यहां परीक्षित छोड़कर जीना सीखने आया है, मुक्त जीवन 7 दिनों की। और तब गुरु प्रकट हो गए, कृपा कर दी। और अब प्रश्न भी इतना बढ़िया किया है परीक्षित ने कि यार वो प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हमारा और तुम्हारा भी है। देखो मैं सीधी सीधी कथा में प्रवेश कर गया, नहीं तो मेरी आदत है कम से कम आधे 1 घंटे तक कोई तत्व चर्चा करता हूं, पर इससे बड़ा तत्व कुछ हो ही नहीं सकता जो परीक्षित और गुरुदेव सुखदेव का संवाद है। इसलिए अलग से किसी तत्व का विचार करना यह उपयुक्त दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए सीधी कथा में ही प्रवेश किया हूं। सुखदेव जी आकर कर और परीक्षित के माथे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं चिंता मत कर। वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। बस आज इतनी सी संस्कृत के ऊपर पूरी कथा है। सुखदेव कहते हैं कि अरे परीक्षित, तूने श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम प्रश्न किया है। देखो श्रेष्ठ अलग है और श्रेष्ठतम, पुरुष अलग है और पुरुषोत्तम अलग है। तुम पुरुष हो, राम और कृष्ण पुरुषोत्तम है। इस संसार में जितने भी ऋषियों के द्वारा किए गए प्रश्न हैं वो श्रेष्ठ हैं, पर परीक्षित के द्वारा किया गया ये प्रश्न श्रेष्ठतम है, सुप्रीम। बढ़िया नेस्ते प्रश्न। अरे राजन, तैने श्रेष्ठतम प्रश्न किया है। और देखो भैया बात भी बड़ी सही है। जब तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब होती है तो तुम किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हो। हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कार्डियो के पास जाते हो। आई ईयर नेक यहां कोई प्रॉब्लम आती है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। INT, ENT। और जब कोई सर्जरी की बात होती है तो सर्जन के पास जाते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि तुम संतों के पास और गुरुओं के पास जाते क्यों हो। अंधे हो, मूढ़ हो,
बुद्धि कहीं घास चरने चली गई है? क्यों जाते हो गुरु के पास? और गुरु के पास जाकर तुम जो प्रश्न करते हो, कभी विचार किया कि क्या गुरुदेव उसके स्पेशलिस्ट हैं? जिन शुकाचार्य के पास एक वस्त्र तक नहीं, दुकान मकान नहीं, परिवार नहीं, उनसे जाकर अगर परीक्षित ये पूछता कि मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा मकान कैसे बनेगा, तो क्या ये भागवत शास्त्र बन पाती? आपके प्रश्न बड़े मूर्खतापूर्ण होते हैं। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये जो कंसल्टेंट्स हैं, ये क्यों बने हैं? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? अगर नौकरी से संबंधित कोई बात तुम्हें पूछनी है तो तुम जाओ उनके पास। कोई मुकदमा आ गया है तुम्हारे जीवन में तो एक बढ़िया लॉयर के पास जाओ। शरीर में कोई विकृति आ गई है तो एक डॉक्टर के पास जाओ। जीविका की विद्या पढ़नी है तो किसी टीचर के पास जाओ। वस्तुएं खरीदनी है तो किसी शॉपकीपर के पास जाओ। अगर आत्म तत्व से संबंधित कोई प्रश्न जीवन में आया है, मैं दुखी क्यों हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों है, ये जाके किसी दुकानदार से पूछोगे तो क्या बताएगा? फ्रिज वाला होगा तो कहेगा कि एक फ्रिज ले लीजिए, घर में बड़ी आनंद आ जाएगी। कोई मॉस्किटो मारने वाला होगा तो कहेगा बस बस इसको लगा लीजिए, फिर चैन की नींद सोइए। अगर जीवन का ये प्रश्न है कि तुम्हारे जीवन में दुख है, ताप है, अशांति है, तो ये प्रश्न गुरु के पास लेकर जाओ। दुकान मकान जहान श्मशान से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो गुरु के पास लेकर जाओ। आज परीक्षित श्मशान का प्रश्न लेकर आया है। 7 दिनों के बाद मुझे श्मशान जाना होगा। दुकान का नहीं, मकान का नहीं। महाराज, मैं एक बात हमेशा सुनाता हूं, मेरे साथ घटना घटी ऐसी। वो महात्मा जी मुझे एक सुना रहे थे वृंदावन के। रोज एक आदमी आता, गुरु जी कोई मंत्र दे दीजिए, गुरु जी कोई मंत्र दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए। तो परेशान हो गया। मैं एक दिन दे ही दिया मंत्र। अब कभी कभी तुक्का भिड़ जाता है यार। 100 लोगों को फल दे दें तो 100 लोगों का अगर संतान का सुख नहीं है तो 2 4 10 के तो हो ही जाते हैं। अब 90 के हुए कि न हुए वो समझे, 10 के तो हो ही जाते हैं। तो उसका भी काम बन गया, मंत्र मिला और काम बन गया। वो तो फिर पहुंच गया, गुरुजी हमारा तो काम बन गया, कोई और बात बताओ। गुरुजी ने फिर कुछ बताया, फिर काम बन गया। अब गुरुजी भी परेशान, जब उसको देखते तो गुरुजी भी तरह छीपते चलते, यार ये रोज कुछ न कुछ पूछता है, हद कर दी इसने। वो छिप ही रहे थे कि फिर अचानक कहा गुरुजी आ जाओ, बस बस आखिरी प्रश्न। तो क्या है, बता भाई बता। तो नहीं, ये अकेले में पूछूंगा, कान में। संत भी सोचा पिंड छूटे आज आखिरी बार यार। इससे दूर कोने में ले जाके और प्रश्न पूछा। गुरुजी भड़क गए। बोला प्रश्न क्या था? बोला पहले पूछा था मेरे नौकरी लगेगी कि नहीं, लग गई। घर बनेगा कि नहीं, बन गया। विवाह होगी कि नहीं, विवाह हो गया। और आज जो कान में आके पूछा तो गुरुजी भड़क गए। संत क्या पूछा कान में आकर?
बस गुरु जी आखिरी मंत्र दे दो। क्या है, सब बात तो बन गई पर वो हमारी बात ही नहीं सुनती। बस ऐसा कुछ कर दो कि बस बात सुनने लगे। भाग जा। अगर यही होता तो मैं बाबा जी बनता। अभी ये मंत्र मैं जानता, मैं नहीं जानता, इसीलिए तो बाबा जी बना हुआ। जल्दी भाग। विनोद है, विनोद है, पर बड़ी गहरी चोट है। हम क्या पूछते हैं उन संतों से, उन ऋषियों से, उन प्रज्ञा चक्षुओं से जिन्होंने अपने जीवन को केवल गोविंद के चरणों में निपतित कर दिया है, गोविंद और श्री राधा के चरणों में जिन्होंने अपने आप को लुंठित कर दिया है, जिनका जीवन ही राधा और कृष्ण है, उनसे हम क्या पूछते हैं? इसलिए उनसे वही प्रश्न पूछो, एक ही प्रश्न पूछो और तुम्हारी जिंदगी की गुलाब खिल जाए, सुगंधित हो जाओ। ये रोज रोज भिखारियों की तरह क्या पूछते हो? ये रोज रोज भिखारियों की तरह क्या मांगते हो? परीक्षित का ये पहला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं करता। मरने वाले को क्या करना चाहिए? कौन सा साधन, कौन सा भजन, कौन सा जप, कौन सा कीर्तन, उसके लिए करणीय क्या है, वो क्या करे? और जैसे अर्जुन के इतने सारे प्रश्न के ऊपर में गीता निकल गई, वैसे परीक्षित के इस प्रश्न ने पूरे भागवत ग्रंथ का प्रतिपादन कर दिया। एक प्रश्न भागवत बना डाला। गुरुदेव कहते हैं आज तूने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और वास्तव में राजन ने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, लोक हितम कृतो नृपो, तूने लोक हित का प्रश्न किया है। और भैया बात भी सही है, कभी केवल अपना प्रश्न मत पूछो, यूनिवर्सल पूछो। ऐसा प्रश्न पूछो कि पूरी मानवता की सेवा हो जाए उस प्रश्न से। प्रश्न करने वाला एक है पर सेवा पूरी मानवता की हो जाए। कई बार हमारे ही बच्चे हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आनंद आ जाता है, जितने लोग बैठे रहते हैं सब खुश हो जाते हैं। बाद में कहते हैं गुरुजी मेरा भी यही प्रश्न था। बाद में वो कहता है गुरुजी मेरे भी मन में यही प्रश्न था। थोड़ा धन्यवाद करो उसको कि तुम सबों के प्रश्न को वो अपने ऊपर लेकर मुझसे पूछ लिया और सबके समाधान आ गए सामने। बेहद निजी, बेहद प्राइवेट सांसारिक प्रश्न गुरु पिता हैं, माता भी हैं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, सब है, कोई बात नहीं। अगर बच्चे हो तो कभी दुकान में कभी मकान में कोई बात है तो आओ निवेदन कर लो, पर आशा तो एक ही रखो उनसे कि हमारे इस दुखी जीवन को, हमारे इस संतप्त जीवन को, जो 1 घंटे का जो सुख हमारे पास है, 6 बजे सुखी हैं, 7 बजे दुखी हैं, 8 बजे फिर सुखी हो गए, 9 बजे फिर एक फोन आ गया फिर दुखी हो गए, 11 बजे शेयर में बढ़िया कमाई हो गई तो वाह करने लगे, पर 1 बजे फिर इतने शेयर लेके रखे थे दूसरी कंपनी में डूब गई कि घाटा हो गया, फिर रोने लगे। ये खुशी, ये तो घंटे घंटे की खुशियां हैं। अभी हंस रहे हो, 1 घंटे बाद रोओगे, फिर 1 घंटे बाद हंसोगे। ये इन प्रश्नों का समाधान मत पूछो। पत्तों में पानी मत दो, टहनियों में पानी मत दो। पानी देना है तो पेड़ की, पौधे की जड़ में दो। तुम्हारे जीवन के जड़ का प्रश्न क्या है, डिसाइड करो तुम खुद। एक दिन जब पलंग पे सोए रहो तो अकेले सोए सोए अपने कमरे में और विचार करो कि मुझे एक प्रश्न पूछना है अपने गुरुदेव से। आज मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक दिन विचार करो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कि मुझे एक ही प्रश्न करना है, और फिर देखना कि तुम वो प्रश्न करोगे जिस प्रश्न से पूरे संसार का समाधान हो जाएगा। तुम्हारा तो हो ही जाएगा, बाई प्रोडक्ट है।
ब्याज में हो जाएगा। आज परीक्षित ने वही प्रश्न गुरुदेव सुखदेव से किया और सुखदेव प्रसन्न हो गए। लोक हित कृतं नित्यं। वाह 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 वाह। मैंने ऐसा प्रश्न किया है कि पूरी दुनिया के प्रश्न करने वाले जो हैं उन सबों का उत्तर इसी में छिपा हुआ है। प्रमतो निधनम। थोड़ा डांट भी लगाते हैं सुखदेव जी, थोड़ा डांट भी लगाते हैं। बड़ा प्रमत्त हो गया है। मृत्यु सामने है, पर इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहा मृत्यु सामने है पर दिखाई नहीं पड़ता। बाकी सब चीज के विषय में चिंतन कर रहे हैं पर उसके विषय में चिंतन नहीं है। मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुव। तुम धनी बनोगे कि नहीं, नेता बनोगे कि नहीं, तुम्हारा विवाह होगा कि नहीं, मकान बनेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं देता, पर मरोगे पक्का ये मैं जानता हूं। इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट मरोगे। मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुव। ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, मृत्यु होगी ही। पर उससे ही बड़ा आश्चर्य है निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। एक एक सूत्र है ये भागवत में, बहुत लंबा चौड़ा बोल के मैं क्या करूंगा यार, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। मृत्यु अटल सत्य है, उसके बाद भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, उसके बाद भी तुम विचार नहीं कर रहे। मेरा एक छोटे छोटे कीड़े के पीछे एक मेढक भागा चला जा रहा था, उसको खा के पेट भरूंगा। मेढक के पीछे पीछे सांप चला जाता था, इसको खा के पेट भरूंगा। सांप के पीछे पीछे मयूर दौड़ता था, इसको खा के पेट भरूंगा। मयूर के पीछे पीछे भेड़िया भागता था, भेड़िया के पीछे पीछे एक शेर भागता था, शेर के पीछे पीछे एक व्याधा भागता था धनुष बाण लिए हुए, और व्याधा उस धनुष बाण लिए हुए शिकारी के पीछे पीछे साक्षात यमराज भाग रहे थे कि आज इसकी मृत्यु है। सब भागे चले जा रहे थे, अपने अपने प्राप्तव्य की आशा में इतने विचलित थे, इतने एकाग्र भी थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पीछे पीछे उनकी मृत्यु आ रही थी। मेढक खुश था, हम तो खाएंगे इस कीड़े को। सांप खुश है कि सामने मेढक है, इसको तो खा ही लूंगा। सांप के पीछे मयूर है, मयूर खुश है, हम भी खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। पर उसके पीछे जो लगा है, मयूर के पीछे भेड़िया, वो नहीं देखता। भेड़िए के पीछे शेर लगा है, वो नहीं देखता। उस शेर के पीछे वो व्याधा लगा है, वो नहीं देखता। व्याधे के पीछे यमराज लगा है, वो नहीं देखता। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या होगा। ऐसे ही हम सब जिए चले जा रहे हैं। सब अपनी अपनी प्राप्तव्य की आशा में है। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मकान बनाएंगे, दुकान सजाएंगे, ये करेंगे। अरे प्यारे, तुमसे इतनी दूर पर यमराज भी अपनी हाथ खोलकर तुम्हारे मुंडी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे चल रहा है। जरा प्यारे कभी उसको भी तो देख ले, तो शायद जीवन में तुमसे जितने अनाचार, व्याभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार ये सब हो रहे हैं, वो बंद हो जाए। मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि नियम और कानून बना करके कभी कोई पापाचार रोका नहीं जा सकता। चाहे जितने बड़े बड़े जेल बना लो, चाहे जितने बड़े बड़े कानून बना लो, पर तुम कभी भी अपराध को रोक नहीं सकते, क्योंकि अपराध तो अंतःकरण से होता है, इन आंखों से नहीं होता। ये आंखें तो चमड़े की हैं, कुछ देख ही नहीं पाती, कुछ समझ ही नहीं पाती। क्या समझोगे? बहुत सुंदर एक बात याद आ गई। दृष्टि, आंख और दृष्टि में क्या अंतर है। बनारस में जब, काशी में जब पढ़ाई करते थे, काफी कम दिन किया, पर वो पढ़ाई के नाम पर बस खेल कूद समझो। पढ़े होते तो आज विद्वान होते हम भी। हमारे जैसा निरा मूर्ख गंवार दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, इतना निपट गंवार हूं मैं, किसी भी विषय में हमारी कोई पकड़ नहीं है।
तो व्यासपीठ पर गुरु की कृपा से बैठकर किशोरी के नख चंद्रिका से निकले हुए किसी मणि के स्फुरलिंग जो हमारे भी इस मस्तिष्क के गवाक्ष से होते हुए हमारी आत्मा में सम्मिश्रित होती है, तो व्यासपीठ पर बैठकर कोई व्यास नहीं बोलता, बल्कि वो तो किशोरी ही बोलती है। किशोरी के सिवा बोल कौन सकता है? और अब किशोरी नहीं बोलती तो फिर नाटक होता है, व्यासपीठ से प्रपंच होते हैं। पढ़ाई तो नहीं की, पर थे तो पढ़ने के नाम पर ही। वो थे कहीं गंगा उस पार, कुछ साधु बड़े प्रेमी थे, तो मैं अपनी पूजा अर्चना कर रहा था और उसी बीच एक निर्वाणी साधु, निर्वाण बड़े अच्छे होते हैं भाई। किसी अखाड़े को मत तुम भला बुरा मत कहना, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी सुंदरता है। वो शैव हो कि वैष्णव हो कि शाक्त हो कि कोई किसको मानता है, उससे तुम विरोध मत रखो। तो जैसे हमारे गोकुल में रमन रेती जी, जहां पर कार्षणी संप्रदाय है, उनका एक सूत्र है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। तुम्हें जो कहना है कहो, कोई बात नहीं। और साधु जब बनता है तो यही सोच कर बनता है, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम तो हो चुके रमण बिहारी के, बांके बिहारी के। अब क्या है यार, मीरा को किसकी फिक्र है, सास क्या बोलती है कि देवर क्या बोलता है, दुनिया वाले क्या बोलते हैं। एक नाथ कब फिक्र करता है, सहजो कब फिक्र करती है, सखू कब फिक्र करती है, रत्नावती कब फिक्र करती है, ये कोई फिक्र नहीं करता। साधु अगर संसार का चिंतन करने लगे तो फिर साधु का आएगा किस बात का। तो आए और मैं पूजा कर रहा था, लेकिन मैं पूजा अधूरी छोड़कर बाहर भाग आया, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर तुम विग्रह की पूजा अर्चना कर रहे हो और तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा गुरु आ जाए या संत आ जाए, तो खबरदार फिर मूर्ति पूजा में व्यस्त मत रहना, नहीं तो अपराध कर लोगे। जरा सीख लो, चाहे जितना बड़ा नियम हो तुम्हारा, जितना बड़ा पूजा हो तुम्हारा, आरती का समय ही क्यों ना हो, भोग का समय ही क्यों ना हो, लेकिन द्वार पर अगर गुरु आ गए, द्वार पर अगर संत आ गया, तो उस पूजा को वहीं विश्राम दो और दौड़कर पहले अर्घ पाद्य उनको प्रणाम करके बोला। क्यों कहा? अरे आज खुश हो जा कि तू जिन विग्रह की पूजा करता था प्रतिदिन, और तुम्हारे विग्रह में जो गोविंद छिपे हुए हैं, आज तुम्हारी पूजा से इतने प्रसन्न हुए कि गुरु रूप में साक्षात तुम्हारे द्वार पर पूरी पूजा लेने के लिए आ गए। वही आ गए, गोविंद ही आ गया द्वार पर। अब कहां फंसे हो, अब कौन सी मूर्ति में हो? तो मैं पूजा छोड़कर बाहर आ गया और आसन दिए, उनके पांव धोए हमने। और उनसे पूछा, जब उनकी ओर देखा तो उनके नेत्र डबडबाए हुए थे, नेत्रों में आंसू झलझल कर रहा था। वो रो भी रहे थे या आंसू बाहर भी नहीं आ रही थी, पर नेत्र भरे हुए थे। मैंने देखा, फिर बैठ गया उनके चरण में और उसी समय उन्होंने कहा, गुरु। काशी में सब एक दूसरे को गुरु बोलते हैं। अब वहां का गुरु इस गुरु में शामिल मत करना। वहां तो बोलता है, गुरु जरा जूतवा लिया था, वो तो जूता भी मंगवा लेते हैं गुरु से। वहां सब एक दूसरे को गुरु ही बोलते हैं। गुरु जलेबी दा, वो सब बनारसी बैठे हैं यहाँ। गुरु मेरे बाह को पकड़ लिया। गुरु, ये सब ढोंग नाटक तो होता रहेगा, खाना पीना, आचार विचार, पांव धोना। आओ
आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जिस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी और यह बात तुम्हारी भी जिंदगी बदल देगी। तुम बैठो। मैं तो झट से बैठ गया। अरे यही पाने के लिए तो मैं दुनिया में घूम रहा हूं। ऐसी कौन सी बात है? बताइए बताइए। संतों के हृदय में कौन सा खजाना है, क्या पता। बैठ गया उनके चरणों में और डबडबाए आंखों से उन्होंने कहा, गुरु अभी मैं तुम्हारे पास आ रहा था ना, हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो संतों की प्यारी भाषा, हम सबसे छोटा आदमी भी हमको तुम बोले तो हमें खुशी होती है। तुम बोलो, तुम माने तो बहुत अपना होता है। वृंदावन में तो कोई आप किसी को बोलता ही नहीं, कितने भी बड़े रहो। तुम कहां जा रहे हो, कब आए हो, अरे तुम पे कछु रुपया आएगा, तो तुम ही बोलते। बोला, गुरु मैं तुम्हारे पास आ रहा था। वो गंगा के तीर पर बैठा था, नाव का इंतजार कर रहा था और मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था। साधु और क्या करेंगे, संत प्रपंच में थोड़े ही रहते, जगत में रहते जरूर हैं, पर उनका आंतरिक जगत कुछ और होता है। वो तुम्हारे सामने कपड़े पहनकर तुमसे हंसते बोलते नजर जरूर आते हैं, पर भीतर तो कहीं और रहते हैं। वो तुम्हारे पास कहां रहते हैं? उनकी दुनिया तो कहीं और है। पाठ कर रहे थे। गुरु, इतने में एक आदमी एक जवान छोकरी को लेके आ गया, लड़की को, और मेरे पास ही सामने घाट पर बैठ गया और दोनों हे बात बात पर हंसना। मुझे गुरु बहुत नाराजगी हुई। दुष्ट पापी। अब चूंकि घाट है, वहीं पर नैया लगती है, तो सब यात्री वहीं आते हैं, सबको वहीं आना है। तो गुरु मेरे मन में बड़ा क्रोध आया, और इतना ही नहीं, उसने एक बोतल निकाला और लाल लाल उसमें पेय पदार्थ, और उस लड़की को भी पिलाया और खुद भी पिया। गुरु मेरे मन में तो घृणा उत्पन्न हो गई, बहुत क्रोध हो गया। गुरु बहुत नाराज हो गए। अरे पापी व्याभिचारी, मन ही मन बोलता था, तुझे यही जगह मिला, गंगा के तट पर, जहां लोग पुण्य करते हैं, जहां लोग राम और कृष्ण को याद करते हैं, जहां गंगा की कलकल कल्लोलवंतनी प्रवाहित होती हुई भागीरथी धारा जो अनंत अनंत जन्मों के पापों का मोचन कर देती है, वहां बैठकर तू ऐसा पापाचार कर रहा है। बहुत क्रोध आया गुरु। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ तो जरूर रहा था, पर हृदय में वो आके बैठ गया। एक बात याद रखना, जो उन्होंने मुझे बताया मैं तुम्हें बता रहा हूं। गुरु, इस दुनिया में किसी से प्रेम करोगे, राग करोगे, तो वो तुम्हारे दिल में आके बैठ जाएगा, और किसी से द्वेष भी करोगे तब भी वो दिल में आके बैठ जाएगा। और गुरु, प्रेम गली अति साकरी, तामे दून समाही। अगर किसी संसार के व्यक्ति से, रिश्तेदार से, परिवार से भी अगर तुमने प्रेम कर लिया, तो परमात्मा को अपने हृदय से तुम्हें निकालना पड़ेगा, गोविंद को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस व्यक्ति के ऊपर तुम्हारा राग है, वो तुम्हारे हृदय में आकर घर बना लेगा। और राग तो दूर की बात है, किसी से द्वेष हो गया, किसी से घृणा हो गई, तो वो तो और आकर तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना लेता है। तुम जरा सोचो, जब कभी तुम किसी के ऊपर घृणा करते हो, किसी से दुश्मनी हो जाती है, तो 24 घंटे तुम्हारे हृदय में वही रहता है, जलाते रहता है, बता दूंगा, समझ लूंगा, मौका आने दो, इसको दिखा दूंगा। कहां गए गोविंद? चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं, क्योंकि ये दिल बड़ा छोटा है गुरु। एक मयान में
दो तलवारें नहीं रहती। मैं पाठ कर रहा था गुरु, पर भीतर से बड़ा क्रोधित था और वो मेरे चित्त में बैठ गया। इतने में नाव आ गई। मैंने सोचा चलो पिंड छूटा, और नाव वाले ने संत समझ के मुझे पहले बुलाया, बिठाया, मैं बैठ गया। पर मेरा दुर्भाग्य गुरु कि वो भी उसी नाव में आके बैठ गया, और मैं जहां बैठे वही मेरी बगल में आके बैठा। मैं थोड़ी दूर खिसका, फिर बगल में आ गया, फिर दूर खिसका। अब नाव तो कितनी बड़ी थी, उसकी तो एक सीमा थी। मैं कोने पे चला गया, वो मेरे पास आके बैठ गया। बहुत क्रोध आया गुरु, पर साधु क्या करे, गाली तो दे नहीं सकता। और फिर बैठे बैठे मैं अपने माला को लेकर और जप कर रहा था, उसी बीच में उसने कहा प्रणाम करा, इनके प्रणाम करा, बाबा जी के प्रणाम करा। मुझे बहुत क्रोध आया, पापाचारी, व्याभिचारी प्रणाम करने के लिए कहता है। मैंने अपनी जटा ऐसे हटाई, बड़ी भारी जटा थी उनकी, ऐसे पूरी आंखों के सामने भी जटा गिरी रहती थी। अभी मेरे सामने वो घटना चल रही है, अभी अभी एकदम ताजा। मैं आंखें इसीलिए तो बंद रखता हूं। जब ठाकुर की एक एक कथा करता हूं तो कथा करता नहीं प्यारे, मैं आपको हृदय से कहता हूं, दिल से कहता हूं कि इस व्यासपीठ से जो कुछ भी बोलता हूं, इन बंद आंखों के सामने वो राधा और कृष्ण आकर के जो जो लीलाएं करती हैं, मैं तुम्हारे सामने बोलता जाता हूं, इसीलिए आंखें बंद रखती हैं। अभी भी वो घटना चल रही है, वो गंगा का तीर, वो जैसे जैसे मुझे बता रहे हैं मैं उसमें डूबा हुआ हूं। उनकी जल जलाई आंखें। और फिर उसने कहा गोड़ धरा, इनकर गोड़ धरा बिटिया, गोड़ धरा। और मेरे सामने आके फिर बोला कि बाबा जी ये हमार बिटिया हो, हम पूरब के हैं ना, यहां जल्दी ब्याह हो जाला, तो हमारे कम उम्र में ब्याह हो गए, तो हमार बिटिया हो, ससुराल से लियावत है। गुरु, मेरी तो आवाज बंद हो गई। काटो तो खून नहीं। अरे ये पिता और पुत्री के संबंध में मैंने कालिमा और काम का दर्शन किया। और तब वह व्यक्ति बोलता है गुरु कि बचपन में एक बार जब ये बीमार पड़ी थी, बुखार था, उस समय संतरे का रस पीने का बहुत जिद किया इसने, पर डॉक्टर ने मना किया। आज बरसों बाद जब मैं इसको विदा कराकर ला रहा हूं, इसकी मैया के पास ले जा रहा हूं, और यकीन मानो मेरे कई ऐसे शिष्य हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ को और बिटिया को देखो तो एक दो जगह तो ऐसा लगता है बिटिया ही बड़ी है। मैं एक जगह प्यार से एक बच्ची को कहता भी हूं तुम्हारी छोटी बहन कहां है, उसकी माँ को ही छोटी बहन कहता हूं। मैं तो बहुत बाद में जब लोग चाचा भतीजा बोलते हैं, कई बार देखा चाचा ही छोटे हैं भतीजा बड़े हैं, अब समझ में आया उम्र में। तो हमने इसे संतरे का रस नहीं दिया, तो आज हम संतरे का रस उधर जूस वाले से लेके और बैठ के, और बड़ी नटखट है, बहुत नटखट। उस समय जब मैंने संतरे का रस न दिया तो उसने कहा कुट्टी तुमसे, अब मैं तुम्हारी पुत्री नहीं हूं, अब मैं अपनी मम्मी की पुत्री हूं, मां की। छोटी थी तब मुझे बोली थी। बच्चे तो होते भी ऐसे ही हैं, बड़े चतुर होते, पिता से काम बने तो पिता की बेटी, और बड़े बड़े चतुर बच्चे छोटे छोटे। जाओ कुट्टी तुमसे बात नहीं करेंगे, मम्मी से बात करेंगे, मम्मी से काम न बना तो पापा मेरे हैं, तुम मेरी नहीं हो जाओ। गुरु उसने कहा कि आज वो संतरे का रस लेकर मैं उसको देकर और पूछ रहा था, अब बता किसकी बेटी है, मम्मी की कि मेरी? और इसी में हम लोग खिखी 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 करके हंस रहे थे। गुरु मैं स्तब्ध हो गया।
आंखों से आंसू गिरने लगे, निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगे। गुरु, मैंने पिता पुत्री के संबंध में कालिमा देखी। कहने को मैं साधु हूं, इतना बड़ा ढोंगी, इतना बड़ा पाखंडी में। गुरु, सृष्टि मत सुधारना गुरु, अपनी दृष्टि सुधार लेना। अगर दृष्टि सुधर गई तो ये सृष्टि सुधरी हुई है। गुरु, उसमें क्या गलती थी? गलती तो मेरी इन आंखों में थी, मेरी दृष्टि में थी। वो तो पिता पुत्री थे, संतरे का रस पी रहे थे, और मैं साधु होकर इन आंखों से ऐसी ऐसी कल्पना कर बैठा। तुम बताओ गुरु कि मैं उनको सुधारूं या अपनी दृष्टि सुधारूं? यह भागवत का बहुत बड़ा सूत्र है मित्रों। तुम सृष्टि को मत सुधारो, सृष्टि के पीछे मत पड़ो, कौन अच्छा कौन बुरा। सबको छोड़ो अपने अपने कर्मों पर। कहते हैं जिस रंग के चश्मे लगाते हैं हमें संसार उसी रंग का दिखाई पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि चिन्मयी हो, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो। कोई पति पत्नी जा रहा है कि भाई बहन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे तुम मतलब मत रखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी का यह सूत्र है। और मुझे पकड़कर वो साधु बहुत रोए, और मैं भी अपने जीवन में पहली बार उतना रोया। ऐसा लगता था जैसे मेरे गुरु ने शरीर पकड़कर मुझे ये ज्ञान दिया। तब मेरे गुरु सशरीर नहीं थे, शरीर से विदा हो चुके थे। ऐसा लगा जैसे आज इस शरीर में मेरे गुरु भी आए हैं और मुझे इस सृष्टि और दृष्टि का भेद समझा रहे हैं। इसलिए संसार को मत सुधारो, अपनी दृष्टि रखो। और यह भागवत 7 दिनों में तुम्हें दृष्टि देगी। ये सृष्टि के सुधार के लिए कथा नहीं हो रही संजय, ये सबरी नारायण के लोगों के लिए, उनके सुधार के लिए कथा, तुम्हारे परिवार के सुधार के लिए कथा नहीं है। क्योंकि जग तो सुधरा ही हुआ है, तुम क्या सुधारोगे, मैं क्या सुधारूंगा। ये तो जो सिर्फ ये आंखें अभी हम लेकर चल रहे हैं और अच्छाई और बुराई का दर्शन करते चल रहे हैं, इन 7 दिनों में गुरु की ऐसी कृपा हो, भागवत की ऐसी कृपा हो कि इन आंखों से छुट्टी मिले और हम दृष्टि के स्वामी हो जाएं, हमें दृष्टि प्राप्त हो जाए। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया गोविंद ने, इन 7 दिनों में ये श्रीमद् भागवत जो गोविंद का ही स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। और गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा सुयोग, ऐसा संयोग फिर कब मिलेगा। इसलिए केवल कथाओं के ऊपर मत रहना। प्रहलाद, ध्रुव, कृष्ण जन्म, उनकी शादी, उनका विवाह, ये तो सब जानते हैं। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा रामायण जानता है,
सबरी नारायण के बच्चे बच्चे भागवत की कथा जानते हैं। यहां शिव पार्वती और रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के लिए इस कथा का आयोजन नहीं हुआ है। इन 7 दिनों में हमें वो दिव्य दृष्टि मिल जाए जिससे ये सृष्टि सुंदर लगने लगे, चारों तरफ हरियाली हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो, सब घट मेरा साइया, वो सब जगह है। बड़ी सुंदर बात कहते थे आचार्य राम शर्मा जी, तुम सुधरो जग सुधरेगा। संतों की बातों को याद किया करो। कोई संत अपना और पराया नहीं होता, सभी संत सभी के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं, संसार मात्र के लिए। ये तो हम जैसे मूर्ख हैं जो संप्रदाय बनाकर बैठे हुए हैं। ये इनका संप्रदाय, वो उनका संप्रदाय, ये निम्बार्की, ये रामानंदी। अच्छी बात है, परंपराओं से, संप्रदायों से। संप्रदाय का अर्थ ये नहीं होता, सम्यक प्रकार से प्रदान किया गया ज्ञान गुरु के द्वारा जो तुम्हारे हृदय में आता है उसे संप्रदाय कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय संप्रदाय? ये लड़ाई, ये झगड़े, शास्त्र संप्रदाय सम्यक प्रकार से जो तुम्हें प्रदान किया गया हो, जैसा का तैसा, एज इट इज। और सभी संप्रदायों के पिता तो नारद जी हैं, जो किशोरी जी अपने कृपा की चम्मच से उनको चटाती हैं, वो एज इट इज अपने भक्तों को दे जाते हैं। कोई मिलावट नहीं करते नारद जी, मिलावट नहीं करते। वो किशोरी उन्हीं को चम्मच से चटाती हैं अपनी कृपा, क्योंकि किशोरी के कृपा पात्र हैं नारद जी। इसलिए इन विडंबनाओं में मत पड़ना। कौन से पंथ के हो, कौन से मजहब के हो, कौन से संप्रदाय के हो, These are foolish questions. Leave it. छोड़ो इनको। बस हृदय आर्द्र करके आंखों में आंसू लेकर बैठो इस कथा का श्रवण करने के लिए। इन 7 दिनों में मुझे भी उन निर्वाणी साधु की तरह दृष्टि मिल जाए। उस दृष्टि के मालिक जब हो जाओगे, इस जगत में तुम्हें दुख नजर नहीं आएगा, ताप नजर नहीं आएगा। सास बहू की लड़ाइयां, भाई भाई की लड़ाइयां, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाइयां, भाई भाई एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं और उसके बाद दम्भ भरते हैं कि हमने भागवत सुनी है, हमने रामायण सुना है। हृदय से न काम गया, न विकार गया, न लोभ गया, न तृष्णा गई। सांप की तरह कोई पूंछ पर थोड़ी सी हाथ तो रख दे कि डसने के लिए तैयार हो जाते हो। हमारा तो यही स्वभाव है। सांप में और हम में क्या अंतर है? अनजाने में भी सांप के पूंछ पर अगर पांव पड़ जाए तो ये नहीं सोचता कि अनजाने में डाल दिया, वो डस ही लेता है। हम भी तो वैसे ही हैं। कोई पूंछ पर पांव रखा नहीं, कोई हमारे ईगो पर पांव रखा नहीं कि हम बिलबिला गए, तड़फ गए। अब आज मेरा भाव ही दूसरा है और ये मैं तुम्हें बताता हूं। ये मत समझना कि ये बाहर की बातें हैं, ये भागवत की कथाएं हैं मैं जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि भागवत के सिद्धांत तुम जानते हो। ये भागवत के दृष्टांत हैं। श्लोक से बाहर मैं नहीं जा रहा। कोई विद्वान हो तो मेरे सामने आए। मैंने ये बातें भी जो कही ये भागवत के भीतर ही, तो मत ये सोचना कि ये कथा बाहर की है, क्योंकि ये पूरी की पूरी भागवत दृष्टि के परिवर्तन के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए भागवत से बाहर में नहीं जा रहा।